आयरन मैन मरना नहीं चाहता था, लेकिन उसे मरना पड़ा। ये लाइन सुनने में जितने सिंपल लगती हैं, इसके पीछे की सच्चाई उतनी ही शॉकिंग और इमोशनल है। टोनी स्टार्क की मौत सिर्फ थानोस को हराने के लिए नहीं हुई थी, बल्कि मार्वल ने इसे पहले से ही प्लान कर रखा था। क्योंकि अगर एंड गेम में टोनी स्टार्क की जगह थॉर ने स्नैप किया होता, तो शायद आयरन मैन की मौत अवॉइड की जा सकती थी। पर फिर भी टोनी ही अकेला इंसान था जिसे मरना ही था। तो गाइस, आज हम अनकवर करने वाले हैं टोनी स्टार्क की असली मौत का कारण, जो एमसीयू वाले हमसे छुपाना चाहते थे। तो भाई, वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि इसमें वो डिटेल्स हैं जो मार्वल ने हमसे छुपाई थी, जो आज हम रिवील करेंगे। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे वी विल डिस्कस Marvel's most emotional and controversial death. So let's start. तो भाई लोगों, पहले ये समझो कि टोनी स्टार्क का एंड गेम में मरना एक रैंडम डिसीजन नहीं था। ये मार्वल की सोची समझी चाल थी। जी हां, मार्वल स्टूडियोज ने इसको सालों पहले ही सेट कर दिया था, जिसकी हिंट मार्वल हमें शुरू से देता आया है। जैसा कि आयरन मैन 1 जो 2008 में आई थी, उसमें टोनी का कैरेक्टर एक सेल्फिश बिलियनर से लेकर एक सेल्फलेस हीरो तक इवॉल्व हुआ। उसके बाद जब 2012 आई एवेंजर्स मूवी में, जब टोनी ने न्यूयॉर्क में मिसाइल को कैरी किया, तभी उसकी सैक्रिफाइस की कहानी शुरू हो गई थी। फिर एज ऑफ अल्ट्रॉन जो 2015 में आई, उसमें टोनी को यह डर था कि एवेंजर्स हार सकते हैं, इसलिए उसने अल्ट्रॉन और फिर विजन बनाया। और जब इन्फिनिटी वॉर जो 2018 में आई, उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज ने टोनी को देखा और सिर्फ उसी टाइमलाइन को बचाया जिसमें टोनी स्टार्क ने खुद को सैक्रिफाइस किया। मतलब टोनी की डेथ पहले से ही डिसाइड हो चुकी थी। अब जरा सोचो कि अगर स्ट्रेंज ने 14,505 संभावनाएं देखी, लेकिन सिर्फ एक में एवेंजर्स जीतते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइमलाइन में टोनी स्टार्क अपनी जान देता है। अगर टोनी नहीं मरता तो क्या होता? या तो थानोस जीत जाता, या फिर मल्टीवर्स में एक और बड़ा खतरा पैदा हो जाता। हो सकता है कि कैंग सीक्रेट वॉर्स की कहानी पहले ही शुरू कर देता। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ने टोनी को बचाने के लिए कोई और तरीका क्यों नहीं निकाला? क्या वो जानता था कि यही एमसीयू का फिक्स्ड पॉइंट है? तो इसका जवाब है हां। डॉक्टर स्ट्रेंज जानता था कि टोनी का मरना तय है। Why didn't Thor snap? थॉर ने स्नैप क्यों नहीं किया? थॉर भी तो टोनी की जगह स्नैप करके टोनी को बचा सकता था। देखो, थॉर ओडिन का बेटा है, एक गॉड है, और उसकी पावर गजब की है। स्टॉर्म ब्रेकर से उसने थानोस को लगभग मार ही दिया था, तो फिर स्नैप करने के लिए उसे क्यों नहीं चुना गया? असल में इन्फिनिटी गॉन्टलेट को इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि दिमाग और मेंटल स्टेबिलिटी की भी जरूरत थी। और अगर आपने एंड गेम देखा है, तो आपको पता होगा कि थॉर किस हाल में था। डिप्रेशन, गिल्ट और सेल्फ डाउट से भरा हुआ। मतलब यह साफ था कि थॉर उस समय इमोशनली और मेंटली तैयार नहीं था। अगर उसने स्नैप किया होता, तो उसकी हालत हल्क से भी ज्यादा खराब हो सकती थी। शायद वो जिंदा भी नहीं बचता। Why didn't Hulk snap? अब हल्क को तो पहले ही स्नैप के लिए यूज किया गया था, और उसने गॉन्टलेट का रेडिएशन अब्सॉर्ब कर लिया था। लेकिन अगर थॉर को यूज किया जाता, तो क्या वो हल्क से बेहतर काम कर सकता था? शायद नहीं। थॉर फिजिकली स्ट्रांग था, लेकिन मेंटल टफनेस और साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग में टोनी उससे कहीं आगे था। थॉर को यह भी नहीं पता था कि गॉन्टलेट को कैसे ऑपरेट करना है, और अगर कुछ गलत होता तो पूरी टाइमलाइन ही कोलैप्स हो सकती थी। यही कारण था कि जब स्नैप करने की बारी आई, तो टोनी स्टार्क ही सबसे लॉजिकल और सही चॉइस था, क्योंकि उसके पास नैनोटेक सूट था जो गॉन्टलेट के पावर को एडजस्ट कर सकता था। टोनी मेंटली और इमोशनली स्टेबल था, अनलाइक थोर। उसको पता था कि इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज कैसे करना है, अनलाइक थोर या किसी और हीरो के। यही वजह थी कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी सिर्फ वही एक संभावना देखी थी जिसमें टोनी स्नैप करता और थानोस हारता। Why didn't कैप्टन मार्वल स्नैप? अब लोग पूछते हैं कि कैप्टन मार्वल स्नैप क्यों नहीं कर सकती थी? I mean, वो इतनी पावरफुल थी, थानोस को एक पंच में धूल चटा दिया था, तो उसे क्यों नहीं चुना गया? असल में
कैप्टन मार्वल को इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में उतना नॉलेज नहीं था जितना टोनी और स्ट्रेंज को था। और दूसरी बात, गॉन्टलेट से निकलने वाली कॉस्मिक एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि सिर्फ ताकत से उसे झेला नहीं जा सकता था। क्योंकि हल्क जैसे स्ट्रॉन्ग बीइंग का भी हाथ जल गया तो कैप्टन मार्वल भी स्नैप नहीं कर पाती। और सबसे बड़ा कारण तो यह है कि कैप्टन मार्वल एंड गेम में बस एक साइड कैरेक्टर थी। एमसीयू चाहता था कि ऑडियंस का इमोशनल कनेक्शन एक ऐसे कैरेक्टर से बने जो पिछले कई साल से उनके साथ था, और वो था टोनी स्टार्क। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या टोनी की मौत रोकी जा सकती थी? देखो, थियोरेटिकली हाँ, अगर कोई और स्नैप करता तो टोनी बच सकता था, लेकिन प्रैक्टिकली टोनी को ही मरना था। क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने 14,0605 संभावनाएं देखी और सिर्फ एक ही रास्ता था जहां एवरेजेस जीतते। अगर किसी और ने स्नैप किया होता तो शायद थानोस सर्वाइव कर जाता या कोई और अनफोर्सीन प्रॉब्लम हो जाती। टोनी का सैक्रिफाइस सिर्फ एक लड़ाई खत्म करने के लिए नहीं था, ये एक लेगेसी सेट करने के लिए था। और अगर मार्वल ने टोनी को नहीं मारा होता तो उसकी कैरेक्टर आर्क अधूरी रह जाती। इमेजिन करो, अगर वो बस रिटायर होकर चला जाता तो क्या ये वो आयरन मैन ही होता जिसे हम जानते हैं? रियल वर्ल्ड रीजन। अब रियल वर्ल्ड रीजन भी सुनो। टोनी स्टार्क का कैरेक्टर इतना बड़ा था कि मार्वल उसे कभी साइड लाइन नहीं कर सकता था। रॉबर्ट डाउनी जूनियर की सैलरी एमसीयू में सबसे ज्यादा थी, लगभग $75 मिलियन। एंड गेम के बाद नए एवेंजर्स को सेटअप करना था, स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज और नए कैरेक्टर्स को लाना था। अगर आयरन मैन जिंदा रहता तो एमसीयू का हर फैन सिर्फ उसे देखना चाहता। मतलब टोनी स्टार्क का सैक्रिफाइस इमोशनल और बिजनेस दोनों पर्सपेक्टिव से सही था। फ्यूचर थियरीज, कैन टोनी कम बैक? अब सवाल यह है, क्या टोनी स्टार्क वापस आ सकता है? देखो, एमसीयू में कुछ भी हो सकता है। कुछ फैन थियरीज कहती हैं कि टोनी का एआई वर्जन सीक्रेट वॉर्स में वापस आ सकता है, या एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन से कोई नया आयरन मैन आ सकता है। और इवन कॉमिक्स में भी टोनी स्टार्क कई बार वापस आ चुका है। तो एमसीयू के फ्यूचर में टोनी की वापसी कंप्लीटली पॉसिबल है, लेकिन अभी मार्वल नए कैरेक्टर्स को एस्टैब्लिश करना चाहता है, जैसे आयरन हार्ट, कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स के नए हीरोज। पर एक बात तय है, आई एम आयरन मैन का वो मोमेंट हमेशा आइकॉनिक रहेगा। तो दोस्तों, टोनी स्टार्क की मौत सिर्फ एक बैटल का एंड नहीं थी, बल्कि पूरी अवेंजर्स लेजेसी का नया चैप्टर थी। क्या आपको लगता है कि कोई और स्नैप कर सकता था, या फिर टोनी ही सबसे सही चॉइस था? कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलें, ताकि आपको मार्वल के हर नए अपडेट का पता चले। This is Fact Boss signing off. I love you 3000.